आज हम कक्षा 12 हिंदी निवार्य का पाठ नंबर पढ़ेंगे 16। कल हमने पाठ नंबर 15 पढ़ा था। इसके बारे में बताएं, चार्ली चैपलिन के बारे में। आज है पाठ नंबर 16। पाठ की लेखिका है रजिया सजाद जहीर। नाम से ही पता चल रहा है ये नाम हिंदुओं का या मुसलमानों का? मुसलमानों का है। और पाठ का नाम है नमक। इनका जन्म 15 फरवरी 1917 को पाकिस्तान में हुआ और निधन इनका 18 दिसंबर 1982 को दिल्ली में हुआ। जन्म पाकिस्तान में और निधन है भारत में। इनकी प्रमुख रचनाओं में मात्र एक ही रचना है, जर्द गुलाब, जो उर्दू कहानियों का संग्रह। और इनकी सभी जो रचनाएं हैं वो उर्दू भाषा में लिखी गई है। रजिया सजाद जहीर मूलतः उर्दू की कथाकार है। भाषा कौन सी इनकी? उर्दू। उर्दू कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर या बाएं से दाईं ओर? दाएं से बाईं ओर। और हिंदी बाएं से दाईं ओर। उनकी कुछ कहानियां देवनागरी में भी रूपांतरित है। देवनागरी लिपि का नाम है। कौन सी भाषा की लिपि है ये? हिंदी भाषा की। तो बहुत सारी कहानियां इनकी हिंदी के अंदर भी लिखी गई। यहाँ पर इनकी कहानी है नमक। शीर्षक कहानी में भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ से विस्थापित पुनर्वासित दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। भारत और पाक का विभाजन कब हुआ? कब हुआ विभाजन? 14 अगस्त 1947 को। 1947 में भारत और पाक का विभाजन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत एक भारत में से उसमें 3 देश बने, ये मान लो। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत का निर्माण हुआ। 31 दिसंबर 1600 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों को भारत में रहते हुए लगभग 350 साल हो गए। अंग्रेज विदेश को छोड़कर गए, इसलिए एक देश वो भी हो गया। तो भारत और पाक का विभाजन हुआ उस समय का वर्णन है इस कहानी के अंदर। और विभाजन हुआ उस समय क्या शर्तें रखी गई? इतिहास में हम आगे पढ़ेंगे और पीछे पढ़ भी चुके हैं। क्या शर्तें हुई थी? हिंदू है वो भारत में रहेंगे और मुसलमान है वो कहां चले जाएंगे? पाकिस्तान में। उसके बाद में जो हुआ उसका वर्णन है वो इस कहानी के अंदर किया गया। अब इसमें देखो, अपने पराये, देश प्रदेश, ये कई प्रचलित जो धारणाएं हैं उन पर सवाल खड़े किए गए। कहानी इस तरह से है, रजिया है जिसमें भारत और पाक का विभाजन हुआ। उसमें एक रेलगाड़ी चलाई गई थी दिल्ली से लाहौर तक। पहले पाकिस्तान की राजधानी थी लाहौर, उसके बाद में पाकिस्तान की राजधानी बनी कराची और वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद है। तो उस समय रेलगाड़ी चलाई गई। उसके तहत ये घोषणा हुई थी कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो कहां चले जाएंगे? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी हिंदू हैं वो वापस कहां पर आ जाएंगे? भारत में आ जाएंगे। विभाजन के बाद में बहुत सारे हिंदू ऐसे थे जिनका मुसलमानों के साथ भाईचारा था, वो पाकिस्तान में रह गए। बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जिनका भारत में हिंदुओं के साथ भाईचारा था, वो कहां पर रह गए? भारत में रह गए। और भारत में देखो लगभग 17.5% जो आबादी है वो किसकी है? मुसलमानों की है। इतनी संख्या इनकी वृद्धि हो गई। और पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या वो लगातार घटती जा रही है। लगभग 2% हिंदू रहे पाकिस्तान में। बाकी या तो मारे गए या देश को छोड़कर बाद में धीरे धीरे कहां पर आ गए? भारत में आ गए। अब कहानी में देखो, जिसमें विभाजन हुआ उस समय रजिया भारत में रह गई। उसके परिवार वाले अन्य जो भाई थे, बहन थे, माता पिता थे, वो पाकिस्तान में रह गए, लाहौर में। और रजिया कहां पर रह गई? भारत में। और विभाजन होने के 47 से लेकर 52 तक देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई संपर्क नहीं रहा। न कोई भारत से पाकिस्तान में जा सकता था और न पाकिस्तान से कोई भारत में आ सकता था। 5 साल बाद में धीरे धीरे दोनों की जो सीमाएं
उन पर कुछ नरमी बरती गई और कहा गया कि जो लोग अपने पाकिस्तान में या जिनके अपने भारत में, वो आपसे मिल सकते हैं। तो उसी समय रजिया भी देखो पाकिस्तान के अंदर गई, और पाकिस्तान के अंदर गई उससे पहले उनके जो हिंदू मित्र थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से नमक लेकर आना है, क्योंकि पाकिस्तान का नमक बड़ा प्रसिद्ध था उसमें। लेकिन नमक पर प्रतिबंध था, क्योंकि पाकिस्तान का जो नमक है वो भारत में नहीं ला सकते थे, और भारत में जो बहुत सारी वस्तुएं ऐसी थी जिनको पाकिस्तान के अंदर नहीं ले जाया जा सकता था। विभाजन के समय ऐसी शर्तें थी, सिर्फ मिलकर आ सकते थे, और भी बहुत सारी चीजें देखी होगी आपने। 1952 में जो अधिनियम पारित हुआ उसके तहत अदला बदली भी हुई। जो महिलाएं भारत में रह गई थी उनको वापस पाकिस्तान को सौंपा गया, और पाकिस्तान में जो हिंदू महिलाएं रह गई थी उनको भारत को सौंपा गया 52 में। ये भी एक गलती नियम था। उसके बाद में बहुत सारी महिलाओं ने आत्महत्या भी कर ली थी। अब रजिया वो अपने भाई के पास गई, 3-4 दिनों तक वहां पर रही, और आते समय उसकी इच्छा थी कि वो भारत में क्या लेकर जाएगी, नमक लेकर जाए। वहां से उन्होंने 8 या 10 पुड़िया नमक के ली और उनको किनों के बीच में छुपा लिया। किनों जानते हैं, किनों के बीच में इसलिए छुपा लिया ताकि बॉर्डर के ऊपर, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर है, उस पर जो चेकिंग अधिकारी चेक करेंगे उनको पता नहीं चले इनके अंदर क्या है, नमक है। वो नमक ले जाना भी जरूरी था। रजिया जैसे ही कस्टम अधिकारी के पास में आई, उन्होंने चेक किया और उनको पता चल गया कि इसके अंदर क्या है, नमक है। लेकिन चेक करने वाला जो अधिकारी था वो दिल्ली का था, और रजिया भी कहाँ रहने वाली थी, दिल्ली की। तो उसमें विस्थापन को उस अधिकारी ने समझा कि दोनों देश अलग अलग हो गए, लेकिन आपस में भाईचारा वही का वही बना हुआ है। उन्होंने नमक को चेक किया और बाद में उन्होंने रजिया को छोड़ दिया। फिर रजिया को इस बात का एहसास हुआ कि दोनों देश मुल्क अलग अलग हो गए, लेकिन मानवता है वो अभी तक क्या है, जीवित है। भारत और पाक के लोग आपस में फिर भी मिलना चाहते हैं। इस तरह से वो नमक लेकर भारत के अंदर आते। ये इस तरह की सुंदर कहानी का वर्णन किया गया है। विभाजन के बाद में भी लोगों का प्रेम है वो भारत और पाक में आज तक भी कम है नहीं हुआ। हालांकि संघर्ष आजकल भी चलता रहता है, चला नहीं, लेकिन दोनों देशों में रहने वाले जो लोग हैं, चाहे हिंदू और चाहे मुसलमान हो, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पाकिस्तान के जो हिंदू है उनका आज ही भारत से प्रेम है, और भारत में रहने वाले पाकिस्तानी उनको तो आपको बताइए पाकिस्तान के प्रति कितना प्रेम है। इसी मानवीय संवेदना का वर्णन अब इस कहानी के अंदर किया गया। मूल पाठ अभी पढ़ेंगे, पसंद है को गृह कार्य के लिए। प्रश्न करना इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। 1, 2, 4 और 6 ये प्रश्न गृह कार्य में।